हेलो बच्चों, क्लास 8 अध्याय 3 एक्सरसाइज 3.4 है और मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा है कि प्रश्नावली 3.4 में कि बताइए कथन सत्य है या असत्य है। तो सभी आयत वर्ग होते हैं, तो बात गलत है। क्यों गलत है? देखो पहले नंबर को समझो। जैसे इसने कई आयत आयत क्या होती हैं? आयत में चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक जी, क्या है? आयत है। यहाँ पर वर्ग दे दो इसको नाम। आयत क्या करना है? आयत देखो जी कहलाता है जिसमें क्या हो कि भुजाएं तो बराबर हो पर कोण तुम्हारे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों इक्वल कभी नहीं होते हैं। ठीक, मतलब सभी आयत वर्ग नहीं होती हैं, इसलिए क्या कहा है? असत्य है। ठीक, अगला दूसरा नंबर, इसने क्या कहा? सभी पतंग, सॉरी बी नंबर, तो क्या लिखा है? सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। समचतुर्भुज मतलब जिनकी समान भुजाएं हो, जैसे ये वर्ग मान लो। ठीक, ये क्या है? समचतुर्भुज है। और ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। जैसे अपन ले लो कि समचतुर्भुज इस प्रकार का बनाए कि आमने सामने की भुजाएं उसकी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो मैंने ये भुजाएं बराबर ली। इसके बाद बराबर लेंगे कौन सा? समांतर चतुर्भुज, बिल्कुल ही समांतर चतुर्भुज। ठीक, तो समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक, इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज में भी होता है। तो ये क्या है? बराबर है, इसलिए क्या आ गया? सत्य आ जाएगा। ओके, इसके बाद सी नंबर। ठीक, तो सी नंबर क्या कह रहा है? सभी वर्ग समचतुर्भुज एवं आयत भी होते हैं। तो देखो सभी वर्ग ये बनाया, तो वर्ग देखो समचतुर्भुज तो हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है आयत भी हो सकता है। क्या? सभी वर्ग कही इसने, सभी वर्ग समचतुर्भुज एवं आयत भी होते हैं। तो मतलब ये दोनों होते हैं। तो इसमें पहली बात अपन ने जैसे वर्ग वर्ग तो आयत हो सकता है पर आयत वर्ग नहीं हो सकता है, इसलिए अपन क्या करेंगे? सत्य लिखेंगे। तो ये बात भी सत्य है। इसके बाद डी नंबर में क्या कह रहा है? सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो ये बात गलत कह दी। समांतर चतुर्भुज से ही सभी वर्ग बने होते हैं। ये क्या है? चतुर्भुज है। ठीक, कि समांतर चतुर्भुज नहीं है, आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक, तो ये क्या है? वर्ग है। और वर्ग क्या है? समांतर चतुर्भुज है, जो कि क्या है? असत्य है। इसने पहले से कह दी कि नहीं है और जबकि होती है। ठीक, इसके बाद डी हो गया। ई नंबर करना है। तो ई नंबर क्या कह रहा है? सभी पतंगें समचतुर्भुजाकार होती हैं। तो पतंग किस प्रकार से बनाई जाती है? इसमें देखो इस प्रकार से होते हैं कि ये आ गया और इसका एक छोर छोटा रहेगा। ठीक, ये पतंग है और इस पतंग में क्या है तुम्हारा कि ये कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पर इसने क्या कहा है? सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं। समचतुर्भुज में तो सब कोण आमने सामने के बराबर होते हैं, पर जे कोण और जी कोण क्या है? इक्वल नहीं है। ठीक, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये क्या है? समचतुर्भुज नहीं होगा, इसलिए असत्य होगा। आगे एफ नंबर क्या क्या है? सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो ये बात देखो सत्य है। जैसे समचतुर्भुज बनाओ। ठीक, मैंने जिस समचतुर्भुज बना हुआ है, ठीक, इसमें अपन पतंग का आकार जहाँ चाहे से दे दो। ठीक, समांतर सब कोण बराबर है, तो अपन जहाँ चाहे से बना दो पतंग। तो ये क्या है? सत्य है। जी जी नंबर क्या कहता है? सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज किसी भी प्रकार का ले लो, जी ले लो समांतर चतुर्भुज, तो ये समलंब तो काट सकता है कि जैसे विकर्ण काट लो तो समलंब आ जाएगा। ठीक, तो ये भी सत्य है। एच नंबर क्या कहता है? सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो ये भी क्या है? सत्य है, क्योंकि सभी वर्ग भी क्या होते हैं? चतुर्भुज आकार ही होते हैं। तो ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक, आगे अब क्या कह रहा है? दूसरे नंबर में क्या कह रहा है कि उन सभी चतुर्भुज की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो कौन कौन सी चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं? तो दूसरे का पहला नंबर लिख रहा है। देखो चारों भुजाओं क्या करना है? बराबर होना चाहिए। तो एक तो वर्ग में होती है, एक समचतुर्भुज में होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का पहला वर्ग हो जाएगा और या समचतुर्भुज, या आयत भी ले लो। ठीक, या आयत,
ये सब क्या होते हैं, इसमें चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक, आगे फिर चार समकोण। चार समकोण कहाँ होता है, या तो वर्ग में होता है या फिर आयत में होता है। ठीक, दूसरा नंबर वर्ग या आयत, मतलब कि केवल जैसे ये बनाया मैंने एक वर्ग, ठीक, तो यहाँ 90, यहाँ 90 और यहाँ 90, यहाँ 90, तो चार समकोण बन रहे हैं। ठीक, तो इसलिए वर्ग ले लो या आयत होता है जो कि चार समकोण दर्शा सकता है। इसके बाद आगे बताइए कैसे एक वर्ग चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज, एक चतुर्भुज वर्ग हो सकता है, तो ये बताना है। ये कैसे होगा तो वो भी बताना है। ठीक, तो अपन क्या लिखेंगे कि यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट, तो तीसरे का पहला कर रहे, तो आंसर में क्या लिखेंगे कि सभी वर्ग, सॉरी, एक वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, चारों भुजाएं होती हैं। चार भुजाएं होती हैं तो पहली बात चतुर्भुज में क्या होती हैं, चार भुजाएं होती हैं। इसलिए यह एक क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज है मतलब वर्ग है वो क्या है, चतुर्भुज है। ठीक, अब इसके बाद तीसरे का दूसरा करेंगे, तो दूसरे नंबर में क्या कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज। तो एक समांतर चतुर्भुज में क्या लिखेंगे कि एक वर्ग में सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। एक वर्ग में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यह क्या है, यही वर्ग क्या कहलाएगा तुम्हारा, समांतर चतुर्भुज भी कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज है। ओके, इसके बाद तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे, देखो तीसरा नंबर कह रहा है कि एक समचतुर्भुज। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में देखो सभी समान होती हैं। ठीक, समान होती हैं, तो इसी प्रकार समचतुर्भुज में भी क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं। तो अपन तीसरे नंबर में क्या लिखेंगे, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ओके, इसके बाद 4 पॉइंट में क्या लिखा है कि वर्ग एक क्या है, आयत है। तो अपन क्या लिखेंगे, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें क्या है, जिसमें प्रत्येक कोण कितने होती हैं, समकोण होते हैं, समकोण होते हैं। ठीक, इसलिए यह क्या है, आयत है। वर्ग ही क्या है, एक आयत है। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चौथे नंबर में, तो इसमें क्या करा है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हो। तो किसी भी चतुर्भुज का नाम बताना है, किसी एक का। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, अगले पेज पर आंसर लिखेंगे इसकी। तो चौथे का पहला जो कह रहा है, ऐसा चतुर्भुज का नाम लिखो जिसमें एक दूसरे को क्या करे, विकर्ण समद्विभाजित करें, मतलब कि समान रूप से काटें। तो एक तो तुम्हारा समांतर चतुर्भुज हो सकता है, समांतर चतुर्भुज। दूसरा क्या हो सकता है, यह लगा के समचतुर्भुज हो सकता है,
चतुर्भुज हो सकता है। ओके, इसके बाद या वर्ग हो सकता है, या वर्ग हो सकता है, या लगा के एक और लिख दो आयत। ये चारों क्या हो सकती हैं, इनके विकर्ण एक दूसरे को समलंब करते हैं, समद्विभाजित विभाजित करते हैं। इसके बाद एक दूसरे पर क्या करें, लंब द्विभाजक, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक कहाँ करते हैं, केवल समचतुर्भुज और वर्ग ही है जो कि क्या करता है, लंब समद्विभाजित दर्शाता है। तो समचतुर्भुज, समचतुर्भुज या वर्ग क्या करता है, मतलब कि यही है जो कि समद्विभाजक वो लंब द्विभाजक दर्शाते हैं। और बाकी तो ऐसी भी कह रहे ऐसी चतुर्भुज का नाम बताओ जो विकर्ण क्या करता हो, बराबर दर्शाता हो। तो 3rd नंबर, तो ऐसे कौन से चतुर्भुज हैं जिसमें विकर्ण हमेशा बराबर इक्वल आवे। तो पहला तो है वर्ग, दूसरा क्या हो सकता है, या लगा के आयत, और तुम्हारे और भी ले लो जैसे समांतर चतुर्भुज, तो ये सब क्या होते हैं, वर्ग, इनके विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक, तो अब यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आने वाली वीडियो आपके ये और अच्छी रहेगी। चलते हैं चौथे चैप्टर की ओर।